बहुत बहुत प्रणाम सभी को। आज का वीडियो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो कैसे गर्भवती महिलाएं अपने बेबी की ग्रोथ में ज़्यादा सहायक हो सकती हैं, इस बात में हम आज कुछ टिप्स जानेंगे। ये टिप्स हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब। आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं वो 10 भागों में डिवाइडेड है और हमारे हाथ में भी तो हैं उंगलियां 10। हम देखते हैं कि किस किस एलिमेंट से ये सारे नंबर्स कनेक्टेड हैं और किस किस मंथ में गर्भवती महिला अगर उंगलियों पे काम करे तो बच्चे की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। देखिए नंबर 0, अब 0 तो कोई मंथ नहीं होता। तो जो कपल अगर प्लानिंग फेज में है और वो चाहते हैं उनका जो कंसीविंग प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली हो जाए, तो हमेशा आप ये जो थम्स अप है ये याद रखें। करना क्या है, बस इस 0 नंबर उंगली को ऐसे ट्विस्ट करना है। जब भी आपको याद आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। मे बी आप कभी किसी का वेट कर रहे हैं या फिर कैब में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं, तो बस इस तरह से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए रूल तो ऐसा है कि 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर और 1 मिनट शाम को कर सकते हैं। बट अगर रूल्स पे मत चाहिए, अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो दोपहर में कर लीजिए 2 मिनट। तो इन शॉर्ट जब भी आपको टाइम मिले इस तरह की ट्विस्टिंग आपको करनी है। तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ज़्यादा हेल्दी बना देगा और ज़्यादा अच्छा बना देगा। और जो भी अगर छोटा मोटा कुछ है जो कि डॉक्टर ने कहा है कि इस चीज़ को आप वर्कआउट करें, वो भी बहुत अच्छे से एड्रेस हो जाएंगे। अब दूसरा हम चलते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 है हमारी लिटिल फिंगर। इसी हैंड की लिटिल फिंगर मतलब राइट हैंड की लिटिल फिंगर। तो अगर आपको नहीं समझ आया कि हाँ आप ऑलरेडी कंसीव हो चुकी हैं और आपका ऑलरेडी 1 मंथ है, तो कुछ आइडिया तो होता है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ मैं अब शायद कंसीव हो गई हूँ, तो इस नंबर की उंगली को आप इस तरह से ट्विस्ट कर सकती हैं। ये एलिमेंट होता है स्पेस का। देखिए जो भी हम अगर स्पेस मतलब जो भी हम स्पेस एक्वायर कर रहे हैं पूरी यूनिवर्स में, हर एलिमेंट, हर चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ ना कुछ स्पेस एक्वायर करती है। जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत मोटे हो गए तो मतलब हम ज़्यादा स्पेस एक्वायर कर रहे हैं। ये तो बहुत पतली है, इसका मतलब वो यूनिवर्स में बहुत कम स्पेस एक्वायर कर दिया। हमारा लिवर फैटी लिवर हो गया है, मतलब हमारे लिवर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। मुझे पेट दर्द हो रहा है, बहुत फूला फूला लग रहा है, मतलब हमारा स्टमक, हमारा पेट ज़्यादा स्पेस एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब हम यूनिवर्स में या जो भी एलिमेंट है और या जो भी थिंग है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, कुछ स्पेस एक्वायर करती है। तो हमारा बेबी भी हमारी टमी में कुछ स्पेस एक्वायर करना शुरू कर देता है। ये कि आपका जो बेबी है वो बहुत ही अभी नाजुक है, तो आपको बहुत तेज़ तेज़ ट्विस्टिंग नहीं करनी है। हल्का हल्का जिस तरह से भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना ट्विस्टिंग करना है। अगर आपका 2nd मंथ है तो 2nd नंबर की फिंगर मतलब स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, इसका एलिमेंट होता है विंड। तो बस आप विंड पे ऐसे आप विंड पे काम करना शुरू कर देंगे 2nd मंथ में। 3rd मंथ में हम 3rd नंबर की फिंगर, 3 नंबर की फिंगर, इसका एलिमेंट होता है फायर। इस तरह से ट्विस्टिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये हो गई फिंगर नंबर 3 मतलब 3rd मंथ। अब 4th मंथ में आपको ये वाली फिंगर पे काम करना है। अब बच्चे की ग्रोथ में जल तत्व बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है 4थे महीने में। अब हम बढ़ते हैं 5वें महीने की तरफ। 5वें महीने में हमें ये वाली फिंगर ट्विस्ट करनी है। ये वाली मतलब राइट हैंड की रिंग फिंगर ट्विस्ट करनी है और इसका जो एलिमेंट होता है वो है पृथ्वी। अब अर्थ तत्व एक अच्छी भूमिका निभाता है हमारी बेबी की ग्रोथ के 5वें महीने में। अच्छा, अब हो गया फिंगर नंबर 5। दिस इज़ फिंगर नंबर 6 और ये मेटाफिजिकल एलिमेंट है जो कि है टाइम मतलब समय। अब आप कहेंगे ये 5 तत्व तो हमें समझ आए क्योंकि ये फिजिकल है, अभी मेटाफिजिकल एलिमेंट कैसे है हमारी बॉडी में। देखिए समय क्या होता है, हम समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे हमें भूख लगती है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। जब हम सोने जाते हैं तो हमको लगता है कि यार हमें तो नींद ही नहीं आ रही और सोने का तो वक्त है, तो इसका मतलब हमारे सोने के टाइम में कुछ या हमारे बॉडी के जो टाइम क्लॉक है वो गड़बड़ा गई है।
तो अगर आप हमेशा लेट होते रहते हैं, किसी भी जगह आप समय पे नहीं पहुंचते, तो मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो आप इस उंगली को ट्विस्ट कर सकते हैं। आप 7 मंथ चाहते हैं, 7 मंथ में आपका आ जाता है दिशा। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे को कुछ दिशाहीन लग रहा है और मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल रही, ये करूँ या वो करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो ये डायरेक्शन की उंगली है। अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन लगे, डायरेक्शन लेस लगे, तो इस उंगली को ऐसे ट्विस्ट कर सकता है। और अच्छा, अब नंबर आता है 8th नंबर होता है हमारा ये, और 8th नंबर होता है मन का। जी हाँ, मन का। जैसा हम कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लग रहा, हमको हमारा जी मचला रहा है, हमारा तो किसी काम पे मन नहीं लगता, बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर कुछ इस तरह से है तो ये नंबर की उंगली आप ट्विस्ट करें तो आपका हर चीज़ में मन लगने लगेगा। है ना मज़ेदार बात। और ऑब्वियसली गर्भवती महिलाएं 8वें महीने में इस उंगली को ट्विस्ट करें। अब आते हैं 9वां महीना, और वो है फाइनल महीना। और 9वां महीना है हमारा थंब का। लेफ्ट हैंड की थंब को हम 9वें महीने में इस तरह से ट्विस्ट करें। 9वां महीना है सोल का। सोल को तो आप सब जानते ही हैं, हमारा पूरा जो भी जीवन है सोल पर ही तो आधारित है। सोल हमें कमांड करती है, और हम इस जीवन को किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे वो हमारी सोल ही तो प्लान करती है ना। तो हमारी सोल अच्छे से हमारा जीवन प्लान करे और कर रही है, और आगे भी करती रहे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सोल कनेक्शन नहीं है, या आप बहुत ही अनकनेक्टेड फील करते हैं डिवाइन एनर्जी से, अपनी सोल एनर्जी से, तो आप इस अंगूठे को ट्विस्ट करें। अब हम थोड़ी डिटेल में जाते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि सारी उंगलियां हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड हैं। जो अपर भाग है वो हमारा वात का होता है, मतलब अपर जो जॉइंट है वो वात का होता है। जो मिडिल जॉइंट होता है वो पित्त का होता है, और जो लोअर जॉइंट होता है वो कफ का होता है। तो अगर आप पूरे महीने को डिवाइड करें तो पहले 10 दिन वात के होते हैं, बीच के 10 दिन आपके पित्त के होते हैं, और लास्ट के 10 दिन आपके कफ के होते हैं। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका कोई पैटर्न है जिसमें आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर आपको कुछ अनईजी रहता है, तो आप उस पैटर्न को देखिए। आप ये देखिए कि महीने के किस भाग में आपको थोड़ा अनयूजुअल फील हो रहा है, और उस हिसाब से आप अपना ये पता लगा सकती हैं कि ये परेशानी वात की है, पित्त की है, या फिर कफ की है। अब इसे दूर कैसे करें? अब मैं आपको एक मेथी पट्टी बनाना दिखाती हूँ। मेथी पट्टी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। डॉक्टर टेप होती है, उसमें हम मेथी दाना, मतलब मेथी सीड्स, जो कि हमारे किचन में मिल ही जाता है, मेथी सीड्स लगाएंगे और उसको प्रेस करेंगे, और हम पूरे उंगली में इस तरह से लपेट लेंगे। तो क्या होगा कि ये जो जॉइंट है, और रात को हम कर सकते हैं, तो रात को जब आप 8 घंटे सोएंगी तो ये मेथी पट्टी लगी रहेगी, और आपका वो वाला जॉइंट, उस महीने का वो वाला जॉइंट एड्रेस हो जाएगा, तो आपकी ये भी समस्या दूर हो जाएगी। तो है ना अच्छी बात। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं वो, उनको भी और टिप्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहें, सभी मंगलमय रहें।